हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 13 जून 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड बनवा भी सकेंगे और आपके आधार कार्ड में फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए भी आपको आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ ज्यादा ही बदलाव कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप help@uday.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ बदलाव के लिए आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। आधार में मोबाइल नंबर का अपडेट होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। दरअसल आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अब उदय जो है वो आधार कार्ड धारकों को होम सर्विस देने जा रहा है। होम डिलीवरी होती है ना जिस तरह से, उस तरह से अब आपको घर पर सर्विस मिलेगी। इस सुविधा से लोग बाग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में फोन नंबर, पता, नाम, बायोमेट्रिक और अन्य डिटेल्स को बदलवा सकेंगे, अपडेट करवा सकेंगे। डोर स्टेप सुविधा के लॉन्च होने के बाद आधार कार्ड धारकों को आधार से संबंधित किसी भी काम को करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदय इसके लिए देश भर के 48,000 पोस्टमैन को ट्रेनिंग भी दे रहा है, यानी कि जो हमारे आसपास के पोस्ट ऑफिस में डाकिया होते हैं ना, वो आपको घर पर होम सर्विस देंगे आधार कार्ड से संबंधित इस कार्य के लिए। और उदय इसके लिए देश भर के तकरीबन 50,000 पोस्टमैन को ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके अलावा उन पोस्टमैन को लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीनें वगैरह वो भी दी जाएगी, जिनसे कि घर पर ही आपका आधार कार्ड से संबंधित काम हो जाएगा, है ना। तो बहुत जल्दी ये देश भर में सुविधा लॉन्च की जाएगी। अच्छा, वहीं अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जून के महीने में मारुति कंपनी भी अपनी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। मारुति के एस क्रॉस पर 42,000 और महिंद्रा अल्टूरस पर 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और भी कुछ दूसरी कंपनियां भी कई ऑफर दे रही है, जैसे हुंडई i10 48,000 रुपए तक का ऑफर दे रही है ना। तो कहने का मतलब अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप इस महीने बुकिंग करवा करके थोड़ा बहुत डिस्काउंट पा सकते हैं। अच्छी खासी छूट मिल जाएगी 25,000 से 50,000 तक की। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारतीय वायुसेना खरीदेगी 114 फाइटर जेट। 1.5 लाख करोड़ रुपए में ये डील होगी। 96 विमान हमारे भारत में ही बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारतीय वायुसेना का ये एक और नया कदम है। और एटलीस्ट 114 लड़ाकू जेट विमान हमारी वायुसेना में नए शामिल होंगे तो भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा ताकतवर होगी, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, देश में पहली बार ग्लेशियर का पानी बरसाती नदी में पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत इस बड़े काम पर बड़ी ही तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड का पिंडारी ग्लेशियर पिघल करके अब कोसी नदी से जुड़ेगा। और उत्तराखंड में देश के पहले ऐसे प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया जिसमें ग्लेशियर नदी की एक धारा को मोड़कर उसे बरसाती नदी में पहुंचाया जाएगा। और इसके जुड़ने के बाद पहली बार ऐसा होगा दोस्तों कि किसी बरसाती नदी में ग्लेशियर का पानी बहाया जाएगा। हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में नदी जोड़ने के इस मेगा प्रोजेक्ट के सर्वे का काम शुरू हो गया। जल जीवन मिशन के तहत सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से करा रही है। 2200 मीटर ऊपरी कैचमेंट एरिया से सुरंग बना करके जोड़ा जाएगा इसको। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजस्थान RBSC के 10वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला आज रिजल्ट जारी करेंगे। सोमवार को 3 बजे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आप raj.edu.board.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, या इंडिया रिजल्ट पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेम वाइज, रोल नंबर वाइज दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, पेटीएम ऐप से कटाएं अपने सिटी बस का टिकट। हमारे देश के कई सारे शहरों में पेटीएम ने नई सुविधा शुरू की है। अब आप अपने लोकल सिटी बस का टिकट भी पेटीएम के जरिए ले पाएंगे। फिलहाल पेटीएम ने ये सुविधा को देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू किया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए अच्छी बात है। अब आपको धक्का मुक्की करके टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेटीएम मोबाइल ऐप से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट बुकिंग सेक्शन में आपको सिटी बस का एक आइकन मिलेगा। उसके बाद आपको अपना शहर चुनना है, बस ऑपरेटर चुनना है और फ्रॉम टू लोकेशन चॉइस करनी है। और उसके बाद आप अपने पेटीएम वॉलेट से पे करके टिकट बुक कर सकेंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी राज्य के सभी जिलों में सभी गाँवों की जो ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में एक तो बारात घर बनाया जाएगा और एक अंत्योष्टि स्थल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका यह कहना है कि राज्य की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। क्योंकि अक्सर ग्राम पंचायतों में लोगों के द्वारा इस बात की मांग की जाती है, तो राज्य सरकार की यह नई पहल है ना। अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज अपडेट्स हैं कुछ। महंगे लोन के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खुशखबरी दी है। FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। और अब कितने दिनों की FD पर कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं फेडरल बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई की रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद कई सारे बैंकों ने लोन भी महंगा किया है, तो कई बैंकों ने अपने एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इसी बीच अब देश के फेडरल बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। 5 करोड़ से कम की राशि के लिए ब्याज दर 2.75% और 5 करोड़ से ज्यादा राशि होने पर इससे ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, है ना। और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग पर एक और न्यूज अपडेट आ रहा, देखिए आप। HDFC बैंक ने पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। SMS या मेल से आए ऐसे लिंक पर कभी ना क्लिक करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। जी हाँ, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर इस तरह का कोई भी संदेश आता है जिसमें आपको लिखा होता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं, तो ऐसे किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपके खाते से सारे पैसे कट सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ ए फेक SMS, बी अवेयर। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आप या तो इनकम टैक्स इंडिया के ई फिलिंग ऑफिशियल पोर्टल के जरिए करें, या जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सर्विसेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही आधार पैन को लिंक करें। अदरवाइज आप किसी भी लिंक के जरिए अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल या नंबर को फिलअप ना करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारी पर नहीं कर सकते हैं विभागीय कार्यवाही। गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे किसी भी फील्ड का हो, किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकती है। उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से भी नहीं रोका जा सकता है। मतलब कि एक बार अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंटल समस्या है, तो किसी भी तरह की समस्या की कार्यवाही जो है डिपार्टमेंट से संबंधित, वो उस कर्मचारी पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक बार रिटायरमेंट लेने के बाद उस कर्मचारी का उस डिपार्टमेंट से संबंधित रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से नाता भी टूट जाता है। मान लीजिए रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है और वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद अगर डिपार्टमेंट उससे कहता है कि तुम्हारे कार्यकाल के दौरान जो फलानी ढीम का रजिस्ट्रियां थी वो अब नहीं मिल रही, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा जिस कर्मचारी का रिटायरमेंट हो चुका है। तो यही सिंपल हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से अहम बड़ा फैसला सुनाया गया, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा देखी गई। हावड़ा जिले के बाद मुर्शिदाबाद में 14 जून तक इंटरनेट को बंद कर दिया और अब तक 60 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। दरअसल जो नुपुर शर्मा टीवी एंकर के विरोध में देश भर के कई राज्यों में कई शहरों में मुस्लिम भाई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कल पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हिंसा हुई और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी अब 14 जून तक इंटरनेट को बंद कर दिया। हावड़ा जिले में ऑलरेडी इंटरनेट बंद है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हिंसा होने के बाद हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया। प्रयागराज हिंसा को लेकर भी देखिए आप, मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर भी चला बुलडोजर। ये हिंसा का मास्टरमाइंड था, तो इसके घर पर बुलडोजर चलाए गए। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन के बगैर नहीं देख पाएंगे पासबुक। नॉमिनी बनाने व नॉमिनी को बदलने का नियम और प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था। पीएफ अकाउंट वालों के लिए 2 बड़े अपडेट हैं। एक तो ये नॉमिनी से संबंधित, और एक अपडेट ये कि 16 जून से पीएफ खाता वालों के अकाउंट्स में सरकार ब्याज डालना भी शुरू कर देगी। 8.1% पर साल 2022-23 का इंटरेस्ट आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये दोनों ही बड़े अपडेट के बारे में डिटेल जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपका भी पीएफ खाता है और आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर जाकर के फर्स्ट वाला जो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आज के बाद वाला जो वीडियो है दूसरे नंबर पर, इस पर चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने एमएसपी पर शुरू की मूंग की खरीद। 7275 रुपए प्रति क्विंटल इसकी कीमत तय की गई है। पंजाब में मूंग की एमएसपी पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की थी कि मूंग फसल को भी एमएसपी पर खरीदेगी, तो इसकी खरीद शुरू हो चुकी है। ओके, अच्छा, वहीं देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि गांव के लोगों को योग के लिए प्रेरित करें। मतलब ग्राम पंचायत लेवल पर जो ग्रामीण इलाकों के लिए जो सरकार के प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनको मोदी सरकार ने चिट्ठी लिख करके ये मैसेज दिया कि गांव के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा योगा के लिए प्रेरित करें। गांव के सरपंच को सरकार ने ये बात कही है। 21 जून को जो हमारे देश सहित दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार इस योग दिवस को स्पेशल मनाने की सरकार की प्लानिंग है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव भी 75वीं वर्षगांठ के रूप में साल भर से चली रहा, तो इस बार मतलब कुछ खास रहेगा योगा दिवस। इसीलिए सरकार ने लोगों से पहल की है और आप भी जरूर योगा किया करें दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ही ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, मैं देखिए कल ही पीएम मोदी ने एक प्रमुख ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में पीएम मोदी बोले कि बीते 8 साल में कारोबारी सुगमता के लिए कई पुराने कानूनों को हटाया गया, जीएसटी संग्रह भी बढ़ा और अभी हमारे देश में 17,000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से 100 तो यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। 101 के लगभग बन चुके हैं, क्योंकि एक और
अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी। और स्टार्टअप में 45% महिलाएं भी निदेशक है यानी कि डायरेक्टर है। तो कुल मिलाकर के सरकार का यही कहना है कि देश में व्यवसाय करने, रोजगार, काम धंधे को करने की जो कई सारे पुराने कानून थे जिनमें अड़चने आती थी उनको हटाया गया है सरकार, जिनसे देश में विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रकृति की, कुदरत की एक अनोखी लीला देखिए आप। प्रेग्नेंट महिला के पेट में लड़ते दिखे जुड़वा बच्चे, एक दूसरे को मुक्के और लात मारते दिखे। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर भी ये नजारा देख हैरान हो गए। ये देख सकते हैं आप, मतलब जिस तरह से सोनोग्राफी वगैरह करते हैं उस तरह से अल्ट्रासाउंड जो है ना, उसमें एक महिला के गर्भ में प्रेग्नेंट बच्चे जो दोनों ही मस्ती करते हुए नजर आते हैं, कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे हैं। देखिए आप, मतलब कुदरत का कितना अनोखा नजारा है, अमेजिंग राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, महाविद्यालयों को अब अनिवार्य रूप से कराना होगा नेक मूल्यांकन। देश भर के जितने भी महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके लिए यूजीसी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और अब महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से नेक मूल्यांकन कराना होगा। इसके लिए जिले के कॉलेजों के प्रबंधन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब ये नेक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मानसून आने का समय हो गया, लेकिन देश में अभी भी गर्मी से बेहाल है लोग बाग। कई जगहों पर अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मुंबई के रास्ते मानसून गुजरात पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बारिश को तरस रहे हैं। 11 दिन से कर्नाटक में मानसून फंसा हुआ है। हालांकि देखिए, कुछ राज्यों में प्री मानसून बारिश भी देखी गई। राजस्थान में भी कल 9 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। 4 इंच तक पानी बरसा, टेंट उड़ा, बिजली सब स्टेशन पर पेड़ गिरा और अंधेरा छाया। कुछ लोकेशंस की ये रही जानकारी। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन में सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी। खरगोन, रायसेन में भी भारी बारिश हुई। धार और बाड़वानी में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है एमपी में। इसी बीच देखिए, संपूर्ण भारत का आज 13 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, कोंकण, गोवा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु में भी 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट है। और वहीं कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोरोना से तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जून को वे कोरोना से पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अभी वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हालांकि अब हालत स्थिर है। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो नए कोरोना केस लगातार दूसरे दिन भी 8,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,500 से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले आए, 8,582, जिनमें महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा। महाराष्ट्र में हालात ये कि हर 100 लोगों पर 7 संक्रमित पाए जा रहे हैं जांच करने वालों में। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 2946 यानी कि लगभग 3,000 मामले तो केवल महाराष्ट्र से देखे गए, जिसमें भी मुंबई में 1803 यानी कि लगभग 2,000 मामले केवल महाराष्ट्र मुंबई से आ रहे हैं। 2 मरीजों की मौत भी हुई। और 24 घंटों में भारत में टोटल मरीजों की मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में केवल 4 ही मरीजों की टोटल भारत में कोरोना से मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा हालांकि कम रहा, लेकिन संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी भारत में वापस सक्रिय मामले जो है ना, वो 44,000 पर पहुंच चुके हैं। मतलब देखिए कितनी ज्यादा संख्या बढ़ गई एकदम पिछले सप्ताह भर के दौरान ही। बाकी इतने दिन तो 12-15,000 कुल ही सक्रिय मामले थे, लेकिन अभी वापस 44,000 पर पहुंच चुके हैं। लगातार कुछ दिनों से कोरोना का आंकड़ा लगातार ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप और हम सबको वापस सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और गवर्नमेंट के जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका प्लीज पालन करते रहें, है ना। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं देश से जुड़ी। देखिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम अब बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री निवास का नाम सीएम आवास नहीं बल्कि संत कबीर कुटीर नाम से जाना जाएगा। रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया और इसके अलावा भवन बनाने के लिए 51 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा भी की है। संत कबीर दास के नाम से भवन निर्माण के लिए यह अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, वही देखिए 15 जून को पंजाब आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सरकारी वोल्वो बसों को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना करेंगे। जालंधर से इनकी शुरुआत होगी। अच्छा, वही देखिए उत्तराखंड राज्य में राज्य के 13 महाविद्यालयों में शुरू होगी वर्चुअल लैब। अब घर बैठे कक्षा में शामिल हो पाएंगे विद्यार्थी। मतलब एक वर्चुअल लैब बनाई जाएगी जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है ना, लेबोरेटरी में जाने के लिए उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चुअली घर बैठे ही अपने लैपटॉप या मोबाइल के जरिए लेबोरेटरी में प्रेजेंट हो पाएंगे। उत्तराखंड राज्य के 13 यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था जो जल्दी शुरू की जाएगी। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। वर्तमान में 4 महाविद्यालयों में लैब बनकर तैयार भी हो गई है, जिनमें रसायन विज्ञान वगैरह वगैरह के लिए लेबोरेटरी अवेलेबल है ना। अच्छा, वही देखिए काफी समय से मीडिया रिपोर्ट्स में आपने ऐसी खबरें भी देखी होगी। 1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड। काम के घंटे, सैलरी और पीएफ में भी कई बड़े बदलाव होंगे। खबरों की माने दोस्तों तो लगभग पिछले 6 महीनों से ऐसी खबरें चल रही कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से 4 नए लेबर कोड जारी करेगी, जिनके बाद आपके काम करने के घंटे, आपकी सैलरी, कैश इन सैलरी यानी कि हाथ में जो आती है वो सैलरी और प्रोविडेंट फंड पीएफ के अकाउंट में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। छुट्टियों के नियम भी बदल जाएंगे। तो इसके बारे में
में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा कि क्या क्या बदलाव की संभावनाएं बन रही है 1 जुलाई से हमारे देश में, है ना। खास करके प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ओमनी कार्ड ने ई वॉलेट के जरिए एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। भुगतान समाधान प्रदाता कंपनी ओमनी कार्ड की तरफ से ये नई फैसिलिटी शुरू की गई है। अब आप ओमनी कार्ड के ई वॉलेट के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। आरबीआई से इस कंपनी को लाइसेंस भी मिल चुका है। वही देखिए दोस्तों, गन कल्चर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग बाग। अमेरिका में 450 शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा और गन को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। हालात ये है कि अमेरिका में पॉपुलेशन से ज्यादा गन की संख्या है। आपको अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास गन देखने को मिल जाएगी और इसकी वजह से वहां पर क्राइम बढ़ने लगे हैं। लोगों की जान लेने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में पिछले महीने अमेरिका में एक और बड़ी घटना भी हुई थी। 24 मई को अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में फायरिंग हुई जिसमें 19 बच्चों और 2 टीचर्स की जान चली गई। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा और अब अमेरिका में वाशिंगटन समेत 450 शहरों में हजारों लोगों ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और गन पर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई जा रही है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, साउथ अफ्रीका की भारत के खिलाफ लगातार 7वीं जीत रही है। दूसरे टी20 में 4 विकेट से हराया। हेनरिक क्लासेन ने खेली 81 रन की धमाकेदार पारी। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 4 विकेट से हार गई है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर ये भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 7वीं हार है। इससे पहले भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर लगातार 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों में भी हार झेलनी पड़ी थी। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, एक बार चार्ज करने पर 6-7 महीने तक चलती है इलेक्ट्रिक कार, बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल इस कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस कार को अगर उन एरियाज में, उन इलाकों में चलाया जाए जहां अच्छी खासी धूप पड़ती है, खास करके जैसे रेगिस्तान के पास वाले जो जिले हैं उनमें, तो इस कार को आपको एक बार चार्ज करने के बाद 6-7 महीने चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कार के रूफ के ऊपर और बोनट और बैक डिग्गी वगैरह इनके ऊपर का जो सरफेस होता है उस पर सोलर प्लेट्स लगाई हुई है और वो इस तरह से डिजाइन करके लगाई हुई है कि इसका लुक भी खराब नहीं होता है। और ऐसे में कार के ऊपर जब धूप गिरती है तो कार ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है। सौर ऊर्जा से 70 किलोमीटर तक ये कार चल सकती है, कंपनी ये दावा कर रही है। और इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने के बाद बैटरी पर ये 625 किलोमीटर चल सकती है, यानी कि टेस्ला के लिए फुल कॉम्पिटिटिव की कार है ये। अच्छा भाई दोस्तों, 1-2 दिन से मीडिया में से खबरें आ रही कि पेटीएम पर रिचार्ज कराना अब आपको महंगा पड़ेगा। मतलब पेटीएम के जरिए मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज वगैरह कुछ भी रिचार्ज करने पर अब आपको 1 रुपए से लेकर 6 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, अलग अलग रिचार्ज की अमाउंट के अकॉर्डिंग, है ना। वही देखिए, झारखंड में शिक्षकों के तबादले पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बड़े साहब का ट्रांसफर और पोस्टिंग में नहीं होगा कोई भी रोल। बहुत बार होता है कि नीचे वाला जूनियर कर्मचारी अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा तो ऊपर वाला स्टाफ जो है, बड़ा साहब, वो नीचे वाले कर्मचारियों का ट्रांसफर करवा देते हैं, उनकी पोस्टिंग बदलवा देते हैं, लेकिन अब उनका कोई रोल नहीं होगा। झारखंड में शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी और इंडिपेंडेंट कर दिया झारखंड के शिक्षकों को। उनका खुद का राइट्स होगा, जहां वो जाना चाहते हैं उसके लिए सरकार की अप्रूवल मिलने के बाद वो जा पाएंगे। अच्छा, जियो की तरह अब एयरटेल भी स्मार्ट मिस्ड कॉल फीचर लेकर आया है और इस फीचर के जरिए आपको नंबर बंद होने के दौरान ये पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया था, उसका मैसेज के रूप में नोटिफिकेशन आ जाता है। वही देखिए, बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, डिजी लॉकर के माध्यम से आपको डिग्री मिल जाएगी। उत्तराखंड राज्य में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस तरह की नई पहल शुरू की गई है और उम्मीद है कि धीरे धीरे दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको डिजी लॉकर के जरिए डिग्री मिल पाएगी, है ना। तो ये नई फैसिलिटी शुरू हो चुकी है, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार के 28 स्टेशनों पर रोजगार का मौका मिलेगा, बेरोजगारों को टिकट बुकिंग का अधिकार मिलेगा। जल्द ही बिहार में इस तरह की नई फैसिलिटी शुरू करने जा रही सरकार। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में रोजगार का जबरदस्त मौका है। रेल मंडल के 10 जिलों के 28 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को यह नौकरी पाने का अच्छा मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। जल्दी आपको अपडेट ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहें, वहां पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कलेक्टर बनने के लिए भारत में कौन सा एग्जाम देना जरूरी होता है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है कलेक्टर बनने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।